सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है नायरा और कार्तिक के बीच रोमांस। नायरा नहीं चाहती कि कार्तिक उनको छोड़कर ऑफिस जाए, लेकिन कार्तिक नहीं मानते नायरा की बात और नायरा का हाथ छोड़कर चले जाते हैं। अब नायरा ऐसा क्यों कर रही है, उसके पीछे भी है एक कहानी। दरअसल नायरा को हो रहा है किसी अनहोनी का आभास। इसी के बीच नायरा और कार्तिक के घर की नेम प्लेट टूट जाती है। जिसे देखकर नायरा और घबरा जाती हैं। जी हाँ, नायरा को जिस अनहोनी का एहसास हुआ है वो सच में था, क्योंकि इसी के बाद नायरा के सामने आ गया है उसकी माँ के कातिल का नाम, जिसे सुनकर उड़ गए हैं उनके होश। क्योंकि वो कातिल है उनके पति कार्तिक की बहन मानसी। जैसे ही नायरा को ये सच पता चलता है, वो हो जाती है कार्तिक से नाराज और सब कुछ छोड़कर चली जाती हैं अपने मायके। उनके पीछे पीछे कार्तिक भी आते हैं और नायरा को ढूंढने लगते हैं। जिसे देखकर घर वाले हो जाते हैं हैरान और कार्तिक से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। इस बात के पीछे क्या है कहानी, आइए नायरा और कार्तिक से ही जानते हैं। हाँ, फिर नायरा को पता चल जाता है कि अक्षरा जी का खून कार्तिक की बहन ने किया। वहाँ पे नायरा को तो सही बात पता चलती है। नायरा एकदम टूट जाती है कि सबने तो छुपाया ही छुपाया। कार्तिक ने नायरा से झूठ बोला, जिसपे नायरा सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, जिसे नायरा समझती थी कि वो उसे सबसे ज़्यादा जानता है और उसे पता है कि अगर वो झूठ बोलूँगा तो नायरा को हर्ट होगा। फिर भी उसने नायरा से झूठ बोला और नायरा को हर्ट किया। पर कार्तिक के हिसाब से ऐसा नहीं, कार्तिक के हिसाब से उन्होंने ऑलरेडी नायरा को बता दिया है, नायरा सब मुझे पता है। तो कार्तिक के हिसाब से ऐसा नहीं है। कार्तिक इज अ वेरी नाइस पर्सन। Yeah, I'm not saying he's not a nice person. पर कार्तिक ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उन लोगों के बीच और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए वो यहाँ बोलते भी है कि कभी कभी धोखे इंसान दे देते, पर कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जो आप खुद वक्त से धोखा खा जाते हो और वो उसका कोई इलाज नहीं है। तो उसका फिर इसके देयर इज नो पनिशमेंट दैट यू कैन गिव फॉर दैट। तो वो एक चीज़ वो नायरा को बताता है। गुस्सा किस पे बरसेगा तो नहीं पता, लेकिन हाँ नायरा कार्तिक से काफ़ी नाराज़ है और आई थिंक थोड़ा नाराज़ रहने भी वाली है। और बस उसको बस टेंशन है कि पापा ठीक हैं, बाकी सब फैमिली वाले सब ठीक हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब ये सब हुआ था तो वो एक सदमे में आ गई थी फैमिली सब। नायरा भी सब सदमे में आ गए थे और अब नायरा नहीं चाहती कि फिर से ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये आई थिंक उससे भी बड़ा है जब पता चला कि उनको किसने मारा है। और वो जब पति की बहन ने मारा हो ये पता चला तो बहुत पति इतना प्यार करते हैं जिनसे the brother sister bond which is so strong and ये तो हुई नायरा और कार्तिक की बात। अब जब उनके परिवार को ये सच्चाई पता लगी, तब जो हुआ उसे सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। हमेशा अपने अड़ियल रवैये में रहने वाला गोयनका परिवार गिर पड़ता है सिंघानिया परिवारों के पैरों में। दरअसल पैरों में गिरने का कारण है वो ये कि मानसी की मां नहीं चाहती है कि उनकी बेटी मानसी को सजा हो। अपने बच्चे को बचाने के लिए आई थिंक कोई भी पेरेंट कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो अभी जैसे ही सुरेखा को पता चलता है ये बात, और तो वो नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली पता है अगर मेरी माँ का कोई कातिल होगा तो ऑब्वियसली हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पर वो ये सब नहीं चाहती हैं। वो चाहती है कि उनकी बच्ची सेफ रहे, उनकी बच्ची के साथ ऐसा कुछ ना हो। तो वो यहाँ पे आके बहुत रोती हैं कि प्लीज़ उसे माफ़ कर दो, उससे जानबूझ के नहीं हुआ। अब देखना तो ये होगा कि सिंघानिया परिवार मानसी को माफ कर देंगे या देंगे उसे उनकी गलती की सजा।